तो आज हम लोग बात करने हैं लर्निंग को लेके, कोई चीज़ नई सीखने को स्टार्ट करने को लेके। तो इसमें मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ, तुम भी काफ़ी स्ट्रगल करते हो कि एक नई चीज़ सीखे कैसे? एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है बिकॉज़ जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ना? तो उससे क्या होता है चीज़ें जितना तुम उससे फ्रिक्शन बढ़ाओ, तुम्हें उतना करने में उसको आलस आएगा। बिकॉज़ ज़्यादा फ्रिक्शन है तो तुम उसे कैसे करोगे? दैट्स व्हाई ऑलवेज़ जब भी तुम कोई चीज़ स्टार्ट करो अपनी लाइफ़ में स्टार्ट शुरू में फ्रिक्शन बिल्कुल कम रखो, टाइमिंग कम रखो, ज़्यादा रखो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, ना? यू डोंट हैव टू ऑलवेज़ जस्ट परफेक्ट ही होनी चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ में अगर तुम जिम भी जा रहे हो ना, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए भूल जाओ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चीज़ें ना करो। जस्ट डू बेसिक स्टफ एंड बी ओपन माइंडेड एंड चीज़ें सीखो अराउंड क्या चल रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं, समझो। डोंट ट्राई टू कॉपी देम। जस्ट लाइक उनकी तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनकी तरह करूँगा। मे बी वो शायद 3 साल से 4 साल से 2 साल से कर रहा हूँ सेम चीज़, वही चीज़। तो उनका जो पोस्चर एक्सरसाइज तो काफ़ी अलग हुआ है। सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल सारी फील्ड्स में आता है और ऐसी चीज़ें हम लोग काफ़ी तुम चीज़ें ड्रॉप कर दो बिकॉज़ तुमने चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी उठा के ना, इतनी कॉम्प्लिकेट कर डाली कि तुम्हें अब करने का मन भी नहीं करता। अगर तुम्हें कंटेंट ही बनाना स्टार्ट करना है और तुम उसे चाहे फिक्शन कर दो तो एडिट कर दो बैठो शुरुआत में काफ़ी चीज़ें दुनिया की चीज़ें तुम 1-2 हफ्ते लगा रहे हो। अनलेस यू आर एक्सपीरियंस पर तुम स्टार्टिंग में तुम्हें कंसिस्टेंट होना, ट्राई टू डू लेस एफर्ट टू कंटेंट बनाओ, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। उसको थोड़ा-सा मैच अप करो चीज़ों से अपने कि तुम कैसे वो चीज़ें कर सकते हो। कंटेंट को लेस एफर्ट बना के, ताकि तुम जस्ट खूब कॉम्प्लिकेशन कर दो, खूब प्लानिंग करो, उसके बाद छोड़ दो। मैंने प्लानिंग कर ली 1 महीने के लिए, तुमने 2 हफ्ते करके छोड़ दिया उसको। वो काफ़ी चीज़ें हो जाती है बिकॉज़ तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओ। दैट्स व्हाई जब भी तुम कोई स्टार्ट करो, सब लोग यही बताएँगे कि और फ्रिक्शन कम रखो अपना उस चीज़ों में, रिड्यूस कर दो बिल्कुल। अगर तुम्हें किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होना है तो लेस एफर्ट करो बिकॉज़ उस चीज़ में अगर चीज़ें जैसे लाइक होता है ना किसी से तुम्हें छोड़ देना है कि कोई चीज़ अगर तुम एडिक्टेड हो तो उसका फ्रिक्शन बढ़ाओ नहीं, अगर तुम्हें ये चीज़ पकड़नी हो तो फ्रिक्शन कम करो बिल्कुल। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दी वो चीज़ें तो तुम नहीं सीख पाओगे, लेकिन तुम ड्रॉप भी कर दोगे, चाहे हॉबी ही हो तुम तो ड्रॉप कर दोगे। अगर तुम्हें जिम में जाना तो देखो एज अ क्लोजेस्ट जिम ढूंढो, अगर स्टार्टिंग में जा रहे हो तो अगर पास में है तो तुम्हारे उसको ज्वाइन करो। नथिंग है, अब तुम्हारी जो फ्रिक्शन होगा तुम्हें जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम ज़्यादा दूर तुम 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जिम दूर में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद तुम्हें जाने में दिक्कत होगी भाई इतना लंबा डे हो गई, इतना लंबा आने टाइम लगेगा ना, नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ होता है दैट्स ऑलवेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ये चीज़ें हर फील्ड में अप्लाई होती हैं। लर्निंग्स तुम जैसा तुम अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो, गिटार भी सीख रहे हो, उसमें सेम चीज़ अप्लाई होती है। बिकॉज़ इन द स्टार्टिंग तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करो वो घटिया ही होंगी। तो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कैसे उसको फ्रिक्शन वाइज़ तुम कैसे बाँटो तो कंसिस्टेंट वे एक डिसेंट लेवल पे लेके जा सकते हो। ना कि तुम एक खूब परफेक्शन बन जाओ, परफेक्शनिस्ट बन जाओ उठा के, उसके बाद तो उसे कर ही नहीं रहे हो। कंसिस्टेंट ही नहीं हो बिकॉज़ इम्प्रूवमेंट के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक जैसे एक लर्निंग ग्राफ होता है, जैसे एक लर्निंग कर्व होता है, जैसे लर्निंग ग्राफ जो होता है ऊपर का, तुम्हें उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा किसी फील्ड में। तुम स्टार्ट कर रहे हो किसी लर्निंग में, तो गिटार भी उठा रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ आवर्स टू बी तो तुम्हारी बॉडीज, तुम्हारी फिंगर्स, तुम्हारा बेस अच्छे से फैमिलियर होगा, तो उसमें तुम्हें एफर्ट टाइम डालना पड़ेगा। वो होता है भाई कंसिस्टेंसी एंड लाइफ। अगर तुम जितना फ्रिक्शन रखो, जैसे गिटार उधर सीखना है, ऑलवेज उसको बगल में ही रखो हमेशा अपने, और तुम्हें रखना है। जैसे गिटार मेरा जो रहता है, मेरे ऑफिस के बगल में गिटार रखा रहता है मैंने हमेशा। बिकॉज़ मेरे को साथ सोचा नहीं, अरे गिटार कहाँ से लेके आए, कहीं वो अलमारी में रखा हुआ है हमने, तो मेरे को वो जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। जब जस्ट लाइक मैं जो वीडियो से एडिट करता हूँ उस समय, इसमें मेरे को बस कंसिस्टेंसी, मेरे को अपना जो बोलने का तरीका वो इम्प्रूव करना है। दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, मैं कभी एडिट नहीं करता, मैं शूट हमेशा एक पेज पे करता हूँ, म्यूज़िक एक ही यूज़ करता हूँ, थंबनेल स्टाइल एक यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ मेरा पर्पस जस्ट हुआ है इम्प्रूव माई जो बेस ऑफ जो कन्वर्सेशन है, कंटेंट जो स्किल्स है, उसके बाद इम्प्रूव होगी, सोचो नहीं इम्प्रूव, जैसे मेरे थंबनेल सब कुछ इम्प्रूव हुए हैं, वीडियो क्वालिटी मैंने अपने आप इम्प्रूव की थोड़ी आगे अपनी। बिकॉज़ तुम्हें देखना, तुम धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव करना, कि तुम सडनली चीज़ें तुम्हें सडनली तुम्हें अनसाइन नहीं करना किसी भी चीज़ में। तुम्हें देखना, अगर तुम जिम में जाते हो, हैव टू जस्ट पहले हो तुम वे तुम्हारी बॉडी तुम स्किनी हो और तो तुम शायद 5 किलो साफिया से स्टार्ट करो, तो उसके बाद तुम धीरे स्केल करोगे उसको, लेकिन तुम एक तुरंत ही चीज़ें बढ़ा रहे हो अपनी, वो चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई ऑलवेज फाइंड जस्ट लाइक फाइंड अ कंफर्ट प्लेस फॉर योरसेल्फ, एक कंफर्ट जोन ढूंढो अपने लिए ना, जिससे तुम्हें करने में थोड़ा-सा हल्का टफ भी लगे और बोरिंग भी ना हो। और तुम सुनिए ना, कंफर्ट उससे बाद में उसको स्केल करते रहो। अभी जो भी है लाइक जो मेरा जिम है वो भी काफ़ी मेरे पास है, मैं जैसे मेरे ऑफिस से काफ़ी पास है मेरा जिम, तो मेरे को जाने में वहाँ मुश्किल से अगर ट्रैफिक में 5 मिनट लगता है, मेरे को फर्दर से मैं आधा-आधा लेट भी हो गया तो फाइनली 5 मिनट का रास्ता है, तो पहुँच जाएँगे तुरंत।
तो ये होता है तुम चीज़ें रिड्यूस कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ों से, ज़्यादा फ्रिक्शन ना रख के। जैसे तो इससे तुम काफ़ी नई चीज़ें सीख सकते हो। एंड बात ये है, तुम्हें देखो तुम्हें रियलिटी में रहना पड़ेगा कि देखना पड़ता है दिस इज़ नॉट अ मूवी, अ फिक्शन कैरेक्टर। तुम लूफी नहीं हो, तुम कोई मूवी के हीरो नहीं हो बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, कि तुमने कोई चीज़ 6 महीने में उठाई और तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया 6 महीने के बाद, 6 महीने में, 2 महीने 3 महीने में ये चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसा कहीं अप्लाई नहीं करता। 6 महीने में तुम्हें जाने को, तुम्हें सिर्फ फ़ैमिलियर होने में टाइम लग जाएगा काफ़ी चीज़ों से, किसी भी चीज़ों से। दैट्स व्हाट, टेक योर पेस एंड ट्राई टू बी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो उसके साथ में ना, और मॉडरेशन में खेलो, बी कंसिस्टेंट। किसी भी स्किल्स, कोई भी चीज़ तुम सुबह कर दो, कंटेंट में ये हो, तब भी तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ऐड करोगे, तुम ड्रॉप कर दोगे, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। वो चीज़ें जब ऐड को, जब तुम्हारी ऑलरेडी एक पेस बन चुका है ना, जैसे लाइक मैंने गिटार में गलती क्या कहती, मैंने टफेस्ट कॉर्ड उठा ली सीखने के लिए। उससे क्या हुआ, मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। मेरे को ज़रा तुम, मतलब तुम स्टार्टिंग में हो, तुम सबसे टफ कॉर्ड सीखते हो, उसमें क्या होता है, तो फिंगर्स उतनी फैमिलियर नहीं है। जैसे लगेगा फिंगर्स में गिटार में तुम जो बचा दो, पता होगा जो नरम के लिए है। यू हैव टू मूव योर फिंगर्स विद स्टमिंग बैटल्स सडनली, जो तुम्हें वेट नहीं करना, तुम्हें ब्रेक नहीं लेना, वो मूव करती रहे वो चीज़ें सेम साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइप में वो चीज़ मूव करती रहे। तो अब क्या हुआ, जब मैंने देखा कि नहीं, मेरे को जस्ट नहीं बनाना, जो बजा रहा है मेरे को बेसिक्स पे आना है बिल्कुल, मेरे को पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, उसके बाद और चीज़ें देखेंगे। तो अब क्या हुआ, अब मैंने बेसिक पकड़ लिए हैं और मैं बेसिक्स करता हूँ काफ़ी स्मूथली जा रहा है मेरे फिंगर्स, बिकॉज जो बेसिक्स है, तो मेरी फिंगर्स जो कॉर्ड्स मैं चूज़ किए मैंने, वो काफ़ी आस-पास में ही हैं, तो मूव करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो काफ़ी ईज़ी वे है टू जस्ट गो। हाँ, एंड प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि सोशल मीडिया हम लोग रील पे बैठते हैं, तो हम लोग को हर चीज़ शॉर्ट चाहिए, तुरंत झटके, हर चीज़ें झटके हो जाए। हर जैसे हमें 6 महीने में, 3 महीने कुछ होता है, रियलिटी में एक्चुअली कुछ नहीं होता। वही बेसिक से ये समझने में टाइम लगेगा। कंटेंट में ज़्यादा 2-2 3 साल लग जाते हैं समझने सोचने में। जो भी बना रहा है उसको काफ़ी टाइम लगता है स्केल करने में, समझने में, जो भी जिसको मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से। सो दिस इज़ ऑल माय पर्सनल व्यू। जो कवर मिल सकते हो, तुम क्या सीख रहे हो इस समय, और तुम क्या सीखने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, स्किल्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय।